दोस्तों, अगर आप हलवाई की तरह खस्ता नमक पारे अगर अपने घर पर ही बनाना जान जाएंगे ना, तो कभी भी इसे लेने के लिए हलवाई की दुकान पर नहीं जाएंगे। इतने टेस्टी खस्ता ये घर पर ही हम अपने बना सकते हैं। तो क्यों हम हलवाई की दुकान पर जाएं इसे लेने, और मात्र 10 मिनट में ये बनकर हो जाते हैं तैयार। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, आप देख ही रहे हैं। ये जो नमक पारे हैं ना, ओहो हो, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने टेस्टी खस्ता बनते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 कप के करीब लिया है मैदा। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवर्स। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच के करीब अजवाइन। तो हाथों से इसे थोड़ा सा इस तरह से ना मसल लेते हैं, ताकि इसका जो फ्लेवर है अजवाइन का जबरदस्त खिल कर बाहर आएगा। अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आधा चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे हमें खस्ता बनाना है ना, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने। तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। तो बस अब इस ऑयल को इस मैदे में अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, ताकि इसकी जो ऑयल की कोटिंग है ना मैदे के ऊपर, अच्छी तरह से आ जाए और बढ़िया सा टेक्सचर इसका बनकर हो जाए तैयार। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। जब हम इसमें ऑयल की मात्रा डालते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, बाइंड होना स्टार्ट हो गया ना। तो बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका टाइट डो लगाकर करना है तैयार। हमें इसका सॉफ्ट डो नहीं चाहिए, सेमी डो नहीं चाहिए, बिल्कुल हार्ड डो यानी कि टाइट डो हमें इसका बनाना है। तो चलिए फटाफट से मिक्स करते हैं इसे अच्छी तरह से। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ना ठंडा ना गर्म। तो बट फटाफट से इसका डो लगाकर करते हैं तैयार। तो पानी मैं आपको फिर बता रही हूँ, जिस तरह से हम छींटे मारते हैं ना पानी के, बस आपको उसी तरह से इसके ऊपर अब पानी डालना है। तो मैं डालकर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से ना थोड़े थोड़े छींटे लगाने हैं, ताकि जो डो है हमारा पतला ना हो जाए। अगर पतला हो गया ना, तो हमारे जो नमक पारे हैं ना फ्रेंड्स, खस्ता नहीं बनेंगे, बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेंगे, हलवाई जैसे नहीं बनेंगे। ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ। तो बस जैसे ही इसका डो फटाफट से ये तैयार होता है, देखिए ज़्यादा हमें इसे मसलना नहीं है फ्रेंड्स। हमें जिस तरह से हम रोटी पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे गूंदना नहीं है। बस इसे जस्ट हम इसे इस तरह से रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और 10 मिनट बस इसे रेस्ट पर रखते हैं। तो जैसे ही आटा हमारा लगकर हो जाता है तैयार, तो फ्रेंड्स मात्र 10 मिनट में हमारे ये नमक पारे बनकर हो जाएंगे तैयार। तो बस इस थोड़ा सा ना इस तरह से 3-4 पोर्शन में हम इसे डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें ये चकले के ऊपर हमें इसे बेलना है ना। तो जिस तरह से रोटी हम बेलते हैं सिंपल, बिल्कुल वैसे ही बेलना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको एक बार में सारा बेलना है तो आप इस किचन काउंटर के ऊपर आराम से बेल सकते हैं। बिल्कुल क्लीन कर लीजिए और उसके ऊपर बेल लीजिए। पर मैं तो चकले के ऊपर बेल रही हूँ ना, इसलिए मैंने रोटी की तरह पेड़े बना लिए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बेलते हैं, और बाकियों को मैंने कवर करके रख दिया ताकि वो सूख ना जाए। और इसे इस तरह से हल्के हाथ से बेलेंगे। देखिए, कोई इसमें फोर्स हमें नहीं लगता है, बेलने में कुछ भी नहीं होता है। आराम से ये रोटी हम बेल कर करेंगे तैयार। और ऑयल दूसरी तरफ फ्लेम ऑन करके मैंने रख दिया है कढ़ाई में, ताकि फटाफट से वो गर्म हो जाए। मैंने अभी आपको बताया ना कि 10 मिनट से ऊपर हमें ये बनाने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जब भी आपको चाय पीनी है, गेस्ट आने हैं, नमकीन आपकी ख़त्म हो गई है, तो फटाफट से इस तरह से बनाकर रख दीजिए। देखिए, ये जो मैंने आपको डो दिखाया है ना, बिल्कुल ऐसा डो ही हमें मट्ठी के लिए भी चाहिए होता है। जिस तरह मैंने मठरी अभी थोड़े दिन पहले ही अपलोड की है रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने रोटी बेल ली है, बिल्कुल जिस तरह से नॉर्मल रोटी होती है ना, उससे थोड़ा सा इसे हमें मोटा बेलना है बस। अब नाइफ की हेल्प से या पिज़्ज़ा कटर जो होता है उसकी हेल्प से आप इसको इस तरह से कट्स लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ट्राई जरूर कीजिए मेरे कहने पर एक बार। और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, बच्चों को तो बहुत भूख लगती है, बड़ों को भी लगती है नो डाउट, लेकिन चाय के साथ खाने के लिए हमें नमकीन कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो घर पर इसे बनाकर आप रख सकते हैं, ढेरों सारा बनाकर रख सकते हैं। तो मैं तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ 1 कप मैदे से बना रही हूँ, और यकीन मानिए मैं अपने घर पर इस तरह से बनाकर रखती हूँ। मैं नमक पारी भी रखती हूँ, मठरी भी रखती हूँ, और जो एक काजू वाले शेप के होते हैं
नमक पारे, वो भी मैं बनाकर रखती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी। तो बस इस तरह से आपको कट्स लगाने हैं और देख रहे हैं आप कितनी कितनी दूरी पर मैंने लगाए हैं। बस ऐसे ही आपको लगा देने हैं। और देखिए ज़्यादा मैं इसको छोटे छोटे नहीं कट्स लगाऊंगी, अब सेंटर से मैं बस एक कट लगा दूंगी ताकि 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाए। ये देखिए इस तरह से बस। और ये चकले पर देखिए देखिए चिपका भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस तरह से आप निकाल के प्लेट के ऊपर रख दीजिए और बाकी के भी हम बेल कर इसी तरह से कट्स लगा देंगे और फटाफट से कर लेंगे फ्राई। तो चलिए मैं बाकी के सारे भी इस तरह से तैयार कर लेती हूँ, फिर चलते हैं गैस की तरफ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए मैंने सारे इस तरह से बेल कर कट्स लगा लिए हैं और ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं आपस में, क्योंकि इसमें मोइन बहुत अच्छी मात्रा में है। और गर्मा गर्म ऑयल में आपको एक बार इसे ऐड कर देना है ना, उसके बाद आप इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर आप इसे 7 से 8 मिनट में बस इसे फ्राई कीजिए। बस आपके नमक पारे हो जाएंगे तैयार। अब देखिए हाई फ्लेम पे मैंने इसमें क्यों ऐड किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए जैसे ही हाई फ्लेम पे हम इसे ऐड करते हैं, एक तो ये सारे अलग अलग हो जाते हैं, दूसरे अच्छी तरह से फूल कर पहले ही तैयार हो जाते हैं। अंदर तक पकाना है तो लो फ्लेम कर दीजिए, अंदर तक 7 से 8 मिनट लगते हैं, अंदर तक भी ये पक जाता है। कोई ज़्यादा इसमें ताम झाम तो है नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी रेसिपी है। मेरे कहने पर एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। हलवाई की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो आप घर पर ही साफ सुथरी चीज़ बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए। तो इसी तरह से अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल इजी इजी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। देखिए बातों बातों में हमारा एक बैच तो हो गया है तैयार। और जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए ना, बस फटाफट से इसे आप निकाल लीजिए एक स्ट्रेनर में, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें होगा ऊपर जो लगा होता है, वैसे तो अंदर नहीं होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि लास्ट में आप 1 मिनट जब रह जाता है ना, कलर इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, तो फ्लेम आप फिर हाई कर दीजिए ताकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी ना जाए। ऑयल सारा निकल जाता है तो आपको बहुत ही बढ़िया हमारे ये नमक पारे, खस्ता नमक पारे मिल जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम हाई थी, अब मैंने बिल्कुल लो कर दी है। अब लो फ्लेम पर ही इसे हम अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट फ्राई करेंगे। देखिए मैंने 2 बैचेस में इसे फ्राई किया है, इसलिए अलग अलग समय लग गया है। नहीं तो अगर एक बार में ही आप इसे फ्राई करेंगे तो आपके 7 से 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हमारी ये सारी रेसिपी बनकर हो जाएगी तैयार। तो लीजिए अब दूसरा बैच भी हमारा बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गया। आप देख रहे हैं ना, कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही गोल्डन कलर इसके ऊपर भी आ जाएगा, बस फटाफट से इसे भी निकाल देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो नमक पारे हैं कैसे बने हैं। तो लीजिए ये बैच भी हमारा बिल्कुल तैयार है, निकाल लेते हैं इसे भी। और अब देखिए फ्रेंड्स, 1 कप मैदे में हमारे ढेरों नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं, देख रहे हैं ना आप। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक बार ट्राई कीजिए मेरे कहने पर और आप बार बार घर पर फटाफट से। अब देखिए मुझे तो इसकी हो गई है आदत, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप भी इस तरह से बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाइप का बटन भी ज़रूर दबाया कीजिए फ्रेंड्स। आपकी छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। ये देखिए कितने खस्ता बने, देख रहे हैं ना आप। तो बहुत ही टेस्टी हमारे ये बने हैं। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।